8 लाख रुपए की सुपारी देकर माता पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। पुलिस जिस हत्यारे की तलाश घूम घूम कर रही थी, उस हत्यारे को पैसा मरने वाले के माता पिता ने ही दिया था। यह बात जानकर उनके होश उड़ गए। मरने वाला का नाम साई राम है, जो 26 साल का था। क्या कारण था जिसकी वजह से साई राम के माता पिता ने उसे मरवाने का प्लान बनाया? इस प्लान में उसके माता पिता के अलावे और कौन कौन से लोग शामिल थे? कितने लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे और हत्या के बाद कितनी राशि दी गई, तथा माता पिता के द्वारा की गई ये किस एक गलती के कारण ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस बच्चे को माँ बाप इतने नाज से पालते हैं, उनके सारे नखरों को सहकर, उनके सारे जरूरतों को पूरा करके बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाते हैं, क्या इतना सब कुछ करने के बाद कोई माँ बाप अपने ही बच्चे को मरवा सकता है? तो ज़्यादातर जवाब नहीं में ही आएगा। लेकिन तेलंगाना के खम्भम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अपने ही बेटे की आवारागर्दी और शराब की लत से परेशान होकर एक माता पिता ने अपने ही बच्चे की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। 26 वर्षीय साई राम बेरोजगार था, लेकिन उसका मन काफी बढ़ा हुआ था। रोज घंटों शराब पीता था, 4-5 दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। शराब पीने के कारण जब साई के माता पिता उन्हें पैसे नहीं देते थे, तब वह अक्सर अपने माता पिता को भी खूब मारता पीटता था। बेटे की शराब की लत छुड़ाने के लिए माता पिता ने उसके कई सारे प्रयास किए। उसे हैदराबाद के एक पुनर्वास केंद्र में ही भेजा, कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ शराबी बेटे का आतंक माता पिता पर बढ़ते ही जा रहा था। इसके बाद उसके माता पिता की हिम्मत टूट गई और अपने ही बेटे की हत्या करने की उन्होंने योजना बनाई। योजना बनाने में साई राम के माता पिता के साथ उसके मामा भी थे। मृतक शराबी के मामा का नाम सत्यनारायण है। वह बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा रहता था जो पैसा लेकर इस तरह के काम को अंजाम देते थे। सत्यनारायण के मर्डर के लिए रवि, धर्मा, नागराजू और रामबाबू को सत्यनारायण ने बुलाया और सारा माजरा समझाया, जिसके बाद इन चारों ने 8 लाख रुपए की डिमांड की। फिर साई राम के पिता ने 1,50,000 रुपए एडवांस दिए और कहा कि जब सारा काम हो जाएगा, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, तो बाकी के 6,50,000 रुपए तुम लोग को हम दे देंगे। जिसके बाद 18 अक्टूबर को साई राम को ये चारों अपराधी एक मंदिर के पीछे ले गए। वहां उसे जमकर शराब पिलाया। जब वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो गया, तब रस्सी से उसका गला घोटकर उसे मार दिया गया। इसके बाद 19 अक्टूबर को साई राम के शव को पुलिस ने सूर्यापेट से बरामद किया और जांच में जुट गई कि आखिर इसकी हत्या किसने और कैसे की। पुलिस को पहले तो शक हुआ कि हत्या इसके किसी दोस्त ने ही की होगी, क्योंकि इसकी आदत थी शराब पीने के कारण सबसे पैसा उधार लेने की। इसने सैकड़ों लोगों से शराब पीने के लिए कर्ज ले रखा था और पैसा लौटाने का वक्त जब आता था, तब यह लड़का पैसा देने के बजाय उनसे लड़ने लगता था। इसी बिना पर पुलिस को लग रहा था कि इसकी हत्या वैसे ही किसी दोस्त ने की होगी जिसने इसे पैसा उधार दिया होगा। पुलिस ने इसके लॉक को खंगाला, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने मंदिर के आसपास वाले सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया, तब जाकर उन्हें वहां वही कार दिखाई दी जिस कार से साई राम के माता पिता उसे देखने के लिए मुर्दा घर गए थे। इसके बाद पुलिस का शक मृतक के माता पिता की ओर मुड़ा और पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी। कुछ देर के पूछताछ के बाद ही माता पिता फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। मेरा लड़का शराब की गिरफ्त में इस कदर आ चुका था कि वह हर रोज शराब पीकर हम लोग के साथ मारपीट करता था, हर रोज पैसा मांगता था। मृतक के पिता ने कहा कि मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, मेरे पास आय का एक सीमित साधन है, मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मैंने उसे सुधारने के लिए कई सारे प्रयास किए, फिर भी वह नहीं सुधरा। वह हम दोनों पति पत्नी को रोज मारता पीटता था, अय्याशी करता था। सारे प्रयास करके जब हम लोग थक गए, तब हमने उसे खत्म करने का प्लान बनाया ताकि आगे का जीवन हम सुकून से व्यतीत कर सके। हम अपने बेटे से तंग आ चुके थे। वह हमारी जमीन को बेचने का बात करता था। हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं, नौकरी करके जैसे तैसे जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा बेटा होने से बेहतर बिना संतान के रहना हमें ठीक लगा, इसलिए हमने अपने साले सत्यनारायण की मदद ली, जिसने 4 लोगों को बुलाया और उसने 8 लाख रुपए की डिमांड रखी। एडवांस के तौर पर हमने उसे 1.5 लाख रुपए दिया और कहा कि जब काम खत्म हो जाएगा तब बाकी के 6.5 लाख रुपए आपको हम दे देंगे। जब उन चारों ने साई राम की हत्या कर दी, तब हमने उन्हें बाकी के 6.5 लाख पैसे रुपए भी दे दिए। लेकिन जब हमारी गलती पकड़ी गई है, तो प्रशासन को जो उचित लगे हम पर कार्रवाई करे। पुलिस अब इन दोनों को अदालत में पेश करेगी, जहां मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि अदालत इनको क्या सजा देती है, क्योंकि इनका बेटा चाहे जैसा भी रहा हो, कानून को हाथ में लेने का इजाजत तो वैसे भी किसी को नहीं है। ऐसे में इन्होंने पैसा देकर क्राइम करवाया है, इस बिना पर ये लोग भी अपराधी ही माने जाएंगे।
साई राम के माता पिता ने प्लान तो बढ़िया बनाया था, उसको अंजाम भी अच्छे से पहुंचा दिया था, लेकिन जिस कार से साई राम को मंदिर के पीछे ले जाया गया था, उसी कार से साई राम के शव को देखने के लिए मुर्दाघर पहुंचे, यही इनके लिए काल बन गया और पुलिस के हत्थे दोनों इस कारण से चढ़ गए। बाकी आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।